नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष आज शाम संसद टीवी का शुभारंभ करेंगे। प्रख्यात इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। अभियंता दिवस पर की सभी परिश्रमी अभियंताओं की सराहना। रामगढ़ जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर आज सुबह बस और कार की सीधी टक्कर में 5 लोगों की मौत। और वर्ष 2022 में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि आज। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज शाम 6 बजे संयुक्त रूप से संसद टीवी का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर संसद टीवी का प्रसारण शुरू हो रहा है। इस वर्ष फरवरी में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय का निर्णय लिया गया था और मार्च 2021 में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। संसद टीवी के प्रसारण मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में होंगे। संसद और लोकतांत्रिक संस्थाओं का कामकाज, योजनाओं और नीतियों का प्रशासन और कार्यान्वयन, भारतीय संस्कृति और इतिहास तथा सामयिक मुद्दों और विषयों पर कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अभियंता दिवस पर सभी अभियंताओं को बधाई दी है। उन्होंने प्रख्यात इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि अभियंता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और समस्याओं के समाधान की अपनी विलक्षण क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अभियंताओं से सतत विकास के लिए अभिनव समाधानों के साथ आगे आने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियंता दिवस पर सभी परिश्रमी अभियंताओं की सराहना की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्र निर्माण और इस धरती को बेहतर बनाने में उनकी भूमिका के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा कि श्री विश्वेश्वरैया समाज के सभी वर्गों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। 24 घंटे में राज्य में 13 लोगों ने कोरोना को मात दी, जबकि 7 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 3, बोकारो से 1, जामताड़ा से 1 और खूंटी से 2 नए मरीज मिले। प्रदेश में कोरोना के 111 सक्रिय मामले हैं। रिकवरी रेट 98.49% है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड में कृषि संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाएं सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता।
बोकारो जिले के कसमार गांव की राधा देवी ने सब्जी उत्पादन से अपनी तकदीर संवारी है। कभी मेहनत मजदूरी करने वाली राधा देवी आज सब्जी बेचकर प्रत्येक माह 10 से 12 हजार रुपए कमा लेती हैं। राधा देवी ने बताया उनकी जिंदगी में बदलाव तब आया जब वह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। समूह के द्वारा उन्हें कृषि से संबंधित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। आज आधुनिक तकनीक से खेती कर हरी सब्जी का उत्पादन करती हैं। फिलहाल उन्होंने टपक सिंचाई विधि से लौकी की खेती कर रखी है। उन्होंने बताया अब तक लगभग 1.5 क्विंटल लौकी बेच चुकी हैं। सब्जी का उत्पादन कर राधा देवी आत्मनिर्भर बनी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने लोकतंत्र को मजबूत करने का आह्वान किया है। वे आज 15 सितंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 81वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रभावी और सार्थक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में विधायिका की भूमिका पर विचार विमर्श करना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रामगढ़ जिले के मुरुबंदा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 पर आज हुई सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटनाक्रम के अनुसार रामगढ़ बोकारो मार्ग पर एक यात्री बस और एक निजी वाहन में सीधी टक्कर हो गई, जिससे निजी वाहन यात्री बस के नीचे कार घुस गई और उसमें आग लग गई, जिससे उसमें सवार सभी 5 व्यक्ति जिंदा जल गए। हादसे के बाद इस मार्ग पर करीब 2.5 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त प्रवेश मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 44 उम्मीदवारों ने 100 परसेंटाइल और 18 उम्मीदवारों ने पहला रैंक हासिल किया है। संयुक्त प्रवेश मुख्य परीक्षा इस वर्ष पहली बार 4 सत्र फरवरी, मार्च, जुलाई और अगस्त सितंबर में आयोजित की गई थी। धनबाद में लगातार हो रही बारिश के कारण BCCL, ECL तथा CCL क्षेत्र की परियोजनाओं पर कोयला उत्पादन और डिस्पैच पर असर पड़ा है। पश्चिम बंगाल से लगे होने के कारण इन तीनों कोयला कंपनियों पर बारिश का असर दिख रहा है। मॉनसून अलर्ट को देखते हुए 17 सितंबर तक कोल इंडिया ने हर स्थिति पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है। BCCL के GM सेफ्टी ए द्विवेदी ने कंपनी स्तर के कंट्रोल रूम को स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का
प्रसारण। गोड्डा जिले के सुदूर जनजातीय बहुल क्षेत्रों में अब मनरेगा मजदूरों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मोबाइल के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए सुदूर इलाकों में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बुआरीजोर प्रखंड में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र के अति सुदूर बाघमारा, दलदली, गोपालपुर पंचायतों में महिला मेट को प्रशिक्षण दिया गया। मोबाइल सिस्टम के माध्यम से मजदूरों की हाजिरी बनवाई गई। अधिकारियों ने बताया कि मनरेगा मेट के लिए 8वीं पास अहर्ता आवश्यक की गई। वर्ष 2022 में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की आज अंतिम तिथि है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसा केवल पद्म पुरस्कार की वेबसाइट www.padmawards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएगी। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाने वाले पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन या अनुशंसा मिलना जारी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार पद्म पुरस्कारों को आम लोगों के पद्म पुरस्कार में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। चतरा जिले के दुर्घटना जोन वाली सड़कों पर रंबल स्ट्रिप्स डिवाइस लगाए जाएंगे। उपायुक्त अंजलि यादव ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन सख्ती से कराने के निर्देश दिए। चतरा जिले के दुर्घटना जोन वाली सड़कों पर रंबल स्ट्रिप्स डिवाइस लगाए जाएंगे। रंबल स्ट्रिप्स लगाने का निर्देश उपायुक्त अंजलि यादव ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिया। बैठक डीसी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई, जिसमें पुलिस कप्तान राकेश रंजन सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन सख्ती से कराने का निर्देश दिया गया। सड़क दुर्घटना में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दुर्घटना में मारे जाने वाले व्यक्ति के स्वजनों को 1 लाख का मुआवजा राशि दी जाएगी। डीसी ने निर्देश दिया कि चालू वित्तीय वर्ष अप्रैल से लेकर अगस्त तक सड़क दुर्घटना में जितने लोगों की मौत हुई है, उन सभी के स्वजनों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करें। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टिव टेप समेत अन्य को लेकर भी उपायुक्त ने जानकारी लेते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। खूंटी सिमडेगा स्टेट हाईवे में लगातार घट रही दुर्घटनाओं में पिछले 1-1.5 महीने में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल हुए हैं। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सड़क निर्माण में चिकनाई युक्त पदार्थ के मिलाने की शंका जाहिर की है। इस मसले को जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संज्ञान में लेते हुए पथ निर्माण विभाग के नाम सहायक निजी सचिव के माध्यम से पत्र जारी कर जांच करने को कहा है। संक्षिप्त खबरें। पाकुड़ जिले में लॉटरी और शराब की अवैध बिक्री की मिली सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल ने छापेमारी अभियान चलाया। लॉटरी के अवैध कारोबार में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल के अंतर्गत अंगुल तथा तालचर रोड स्टेशन के बीच मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण हटिया पूरी स्पेशल ट्रेन और पूरी हटिया स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कल से होने वाली राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए झारखंड से दुमका जिले की 2 महिला खिलाड़ियों ललित कुमारी और अंजू टुडू का चयन हुआ है। 23 वर्ष आयु वर्ग राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 20 सितंबर तक चलेगी। दुमका जिला कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष प्रदीप्त मुखर्जी और सचिव संजीव कुमार बम्बम ने बताया कि ये पहला अवसर है जब दुमका की महिला खिलाड़ी राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि इनसे झारखंड को बड़ी उम्मीदें हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष आज शाम संसद टीवी का करेंगे शुभारंभ। प्रख्यात इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। अभियंता दिवस पर की सभी परिश्रमी अभियंताओं की सराहना। रामगढ़ जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर आज सुबह बस और कार की सीधी टक्कर में 5 लोगों की मौत। और वर्ष 2022 में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की तिथि आज। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।